परमेश्वर की दया के ऊपर, परमेश्वर की शाप के आपके घरानों के ऊपर, आने वाली पीढ़ी के ऊपर सदा 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 के लिए बने रहे। प्रभु यीशु जी के नाम में आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर के पवित्र कलाम का आज का विषय है परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, कि हम परमेश्वर के लिए क्या करें। हालेलुया। मेरे अजीजों, जीवन बहुत अनमोल है। ये जीवन बहुत अनमोल है। क्या ये बार बार मिलेगा? नहीं। मिलेगा? नहीं। बार बार नहीं मिलता। मेरे अजीजों, तो सोच लीजिए, अगर हम सोचे तो हमारा आधा जीवन व्यतीत हो चुका है और आधा रह गया। परंतु उसके बारे में किसी को नहीं पता कि कितना है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जितना है हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जानते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है हमसे, कि हम क्या करें। भजन संहिता 50 की हम 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 आयत पढ़ेंगे। 50 की 7 से लेके 15 आयत तक पढ़ेंगे। सब एक आयत को पढ़े, सब पढ़े। परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है कि मैं वचन भेज के शंका करता हूं। अगर कोई इस वक्त निराशा में परेशान है तो वो वचन पढ़े, आजादी मिलेगी इस वक्त। प्रभु यीशु जी के नाम में आमीन। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और हे इस्राएल, मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। आमीन। मैं तेरे बलिदानां ते तैनूं झिड़कांगा अते तेरियां होम बलियां हमेशा मेरे सामने रहतियां। ना मैं तेरे घर तो बल्द, ना तेरे बाड़ियां तो बकरे लवांगा। क्यों जो जंगल दे सारे दरिंदे मेरे मन, नाले हजारां पहाड़ा दे रंग। पहाड़ा दे सारे पंखेरुआं ਨੂੰ मैं जानदा ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੜ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਮੇਰੇ ਹਨ। मैं जे सिस्टर संदीप पढ़े इस आयत को। मेरी है भूखा वो था तो तुझसे ना कहता क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। ਭਲਾ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਦਾ ਲਾਸ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰਸ ਪੀਵਾਂ। परमेश्वर ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾ ਅਤੇ ਆਤਮਹਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਖਣਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ। ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਗਾ। यीशु जी के नाम से आमीन आमीन आमीन। जो वचन पढ़ने और सुनने वालों को बल बुद्ध ज्ञान समझ बहुतायत की आशीष दे प्रभु यीशु जी के नाम में आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जैसे कि पिछले समय में लोग करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं जहां अपनी प्रजा को, अपने लोगों को, भजन संहिता 50 की 7 में लिखा है, हे मेरी प्रजा सुन मैं बोलता हूँ, और हे इज़राइल मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं सच्चाई के साथ तुझे कह रहा हूँ, मेरी प्रजा, हे इज़राइल मैं तुझे गवाही देता हूँ। मेरे अजीजों, परमेश्वर इस सृष्टि का क्या है? करता करता। हालेलुया। और हमें ये जान लेना चाहिए
कि जो परमेश्वर का वचन है वही क्या है? सत्य है। हालेलुया। हालेलुया। क्या है? वो सत्य है और वो काम करता है मेरे अजीजों। वो दो धारी तलवार है, वो काटता है। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, यहाँ लिखा है क्या? किस गवाही के लिए परमेश्वर गवाही करता है हमें? परमेश्वर तेरा, परमेश्वर मैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि कोई और परमेश्वर नहीं है, मैं ही तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। हम परमेश्वर की क्या है? संतान है, प्रजा है। हालेलुया। आगे लिखा है, मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। मैं गुस्सा नहीं करता कि तू मुझे भेंटे चढ़ाता है, जो मेल बलि चढ़ाता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो मेल बलि चढ़ाए जाते थे, जे कर्म कांड है, वो रीति रिवाजों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर ने वो सब संस्कार क्या है? मिटा दिए हैं। हालेलुया। वो जो लोग कर्म कांड करते थे, उनको क्या परमेश्वर ने क्या कर दिया? मिटा दिया। हालेलुया। मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। मैं गुस्सा नहीं करता कि जो तू कर रहा है। हालेलुया। तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। जो तू होम बलि चढ़ाता है वो तो नित्य हर रोज करता है। हालेलुया। नित्य कर रहा है तू। मैं ना तो तेरे घर से बैल, ना तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा। हालेलुया। जो होम बलि चढ़ाए जाते थे, पशु बलि चढ़ाते, क्या चढ़ाते थे तब? क्या चढ़ाते थे? बकरे, भेड़े, ठीक है, और पक्षी वगैरह भी चढ़ाते थे। ठीक है। हालेलुया। परमेश्वर कहता मैं ये तेरे घर से नहीं लूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो चीज हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं वो है किसकी? हालेलुया। जो चीज हम अक्सर परमेश्वर के घर में लेके आते हैं वो परमेश्वर की है। हालेलुया। हम कहते हैं हमारी है, यही है ना? हालेलुया। मेरे अजीजों, असल में हर चीज परमेश्वर की है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। हालेलुया। जो तू भेड़ पशु चढ़ाता है, पक्षी चढ़ाता है, वो तो सब मेरे ही हैं। हालेलुया। मित्र देखिए, किसी की चीज लेके आप उसी को जाके जो लो मैंने आपको दे दी, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? जिसको आपने चढ़ाई है वो उसको बहुत अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? कहता मेरी चीज मुझे ही चढ़ा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए वो क्या है? सब व्यर्थ है। हालेलुया। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूं। जो पहाड़ हैं, पहाड़ों के ऊपर रहने वाले पक्षियों को कौन जानता है? परमेश्वर। हालेलुया। और मैदान पर चलने वाले चलने फिरने जानवर मेरे ही हैं। हालेलुया। जो मैदान पर रहते हैं, घरों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, दरख्तों पर रहते हैं, ये सब सारे पशु पक्षियों को कौन जानता है? परमेश्वर। क्योंकि उनको रचयिता उनका कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। कहता है अगर मेरे अजीजों, किसी पारिवारिक मेंबर किसी का, हम उसको उठा के उसी के घर में ले जाए, ये बच्चा बहुत प्यारा है। हालेलुया। ठीक है, ये हमें बाहर मिला। हालेलुया। हम आपके घर में ले आए। मेरे अजीजों,
है तो उसी का, हम उसको थोड़ा कह सकते हैं कि हमने आपको दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे धरती पे कोई भी चीज है वो सब परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है। हालेलुया। हालेलुया। फिर हम परमेश्वर को किसी वस्तु का भेंट चढ़ा सकते हैं, खुश कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। हुआ। हालेलुया। लिखा है यदि मैं भूखा होता तो मुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। अगर मैं भूखा होता तो मुझे कुछ चढ़ाता। हालेलुया। जो तू चढ़ाता वो किसका है? हालेलुया। वो सब परमेश्वर का ही है। हालेलुया, हालेलुया। कहता अगर मैं भूखा भी होता तो तुझसे ना कहता कि तू मुझे ये दे दे। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर कहता अगर मैं भूखा होता तो मैं तुझसे कहता ना कहता कि मुझे ये दे। हालेलुया। मेरे अजीजों, जिसने खुद बनाया सब कुछ, उसको किस चीज की जरूरत है? हालेलुया। सिर्फ हम अपना क्या है आभार प्रकट करते हैं। मेरे अजीजों, अभी जे खाने वाली वस्तु लेके आए हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर के हजूरी में आप आभार प्रकट करने के लिए लेके आए, अपनी खुशी का प्रगटावा करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए लेके आए। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जहाँ लिखा यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, अगर मैं भूखा ही होता तो तुझसे ना कहता कि मुझे ये चीज दे दे। हालेलुया। जो खुद बांटता है वो कभी भूखा हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जो खुद दूसरों को दे रहा है वो कभी भूखा होता है। हालेलुया। क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। जिसने इस संसार को रचा है और जो संसार में सारी वस्तुएं वो भी उसी की हुई। हालेलुया। हाजी, आपको एक घर दिया है और घर में सारी वस्तुएं जो रखी हुई है आपके घर में, वो किसकी है? हाजी, जिसका घर हो उसी की होगी, ऑब्वियसली उसी की होगी ना। कंफ्यूजन है। हालेलुया, हालेलुया। माही मेरे अजीजों, आप ये सुन लीजिए, एक घर आपको दिया गया है, वो घर आपका है और उस घर में जितनी वस्तु वो भी आपकी है। हालेलुया। कोई ऐसा तो नहीं तो किराए पे ला के रख दिया हो, नहीं, सबकी अपनी हो। किराए पे भी हो फिर भी अपनी होती है। घर में तो पड़ी आप ये तोड़ोगे, आप आंटी मैं किराए पे लेके आनी, ऐसा तो नहीं होगा। यही कहोगे ना मेरी अपनी है। हालेलुया। ना भी हो फिर भी हम कहते हैं कि मेरी अपनी है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जिसने सृष्टि को रचा और उस सृष्टि में जगत में जितनी वस्तुएं वो भी सब परमेश्वर की है। हालेलुया। क्या मैं बैल का मांस खाऊं जब बकरों का लहू पीऊं? हालेलुया। परमेश्वर को जब हम खुश करते थे अपने पापों के लिए क्या चढ़ाते थे? बलि चढ़ाते थे। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि क्या मैं जो आप मुझे चढ़ा रहे हो बैल उसका मैं मांस खाऊं? जब मैं बकरे का क्या करूं? लहू पीऊं? जो तू मुझे चढ़ा रहा है क्या मैं वो पीऊं? हालेलुया। वो तो परमेश्वर को अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो आपसे लेगा। वो तो सृष्टि का मालिक है, वो तो खुद लाखों स्वर्गदूत उसकी सेवा में खड़े रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो वो किसी को भी कह सकता है ये चीज हाजिर हो जाएगी। वो किसी पक्षी को कहे, पक्षी वहां आ जाएगा परमेश्वर के पास, आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ जी। अगर भेड़ को कहे भेड़ आ जाएगी। शेर कहे, जो जंगल का राजा शेर है वो आ जाएगा।
ये परमेश्वर ने साबित किया है। हालेलुया। नूह के टाइम पे सबको ऑर्डर दिया, सब नूह के पास आ गए थे। हालेलुया, हालेलुया। करके दिखाया कि नहीं? किसी ने ये तो नहीं कहा मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ उनको कहा कि खुद देखो चल के आए नूह के पास, जहाज पर खुद चल के आए सारे जानवर। हालेलुया। यहाँ से परमेश्वर क्या हमें बताते हैं कि क्या मैं उनका मांस खाऊं, क्या मैं उनका लहू पीऊं जो मुझे तुम चढ़ा दे। हालेलुया। वो तो सब किसका है? परमेश्वर का। हालेलुया। हम कितना डिफरेंट लगेगा, हम जिसने हमें वो चीज दी हम उसी को गिफ्ट करें, अच्छा लगेगा। कभी कभी हमें अपने पे भी शर्मिंदगी आ जाएगी, होगी ना, तो मैंने उससे लिया उसी को मैं गिफ्ट दे रहा हूं। हालेलुया। सो मेरे असीसों, परमेश्वर ऐसी चीजों को पसंद नहीं करते। हालेलुया। वो हमसे क्या चाहते हैं? आगे पढ़े 14 आयत में लिखा है, एक बार पढ़े। परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा और परम नाम के लिए अपनी मनसें पूरी कर। हालेलुया। परमेश्वर को क्या चढ़ा? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, किसी और चीज का बलिदान नहीं, जानवरों का बलिदान नहीं, पैसे का बलिदान नहीं, क्या? धन्यवाद जो इस मुंह से निकलता है। हालेलुया। कितने धन्यवाद कर हर चीज के लिए। जब हमारे घर में खुशी आती है सब धन्यवाद करते हैं, जब कभी गमी आती है तो फिर चिल्लाते हैं, फिर रोते हैं, फिर मायूसी हो जाती है, फिर परमेश्वर को कहते हैं तू कौन मैं कौन। हालेलुया करते हैं, मैं भी बीच में ही हूं आपके। हालेलुया। पर वो खुदा है, वो बताता है। हालेलुया। वो सियाने व्यक्ति ने, किसी ने कहावत बनाई थी, मुल्ला की दौड़ कहाँ तक होती है। मतलब क्या है? परमेश्वर के लोग ज्यादा दूर नहीं जा सकते। हालेलुया। वो यहाँ से जहाँ तक की भाग सकते पाए, क्योंकि परमेश्वर के लिए ये जगत बहुत छोटा है। हालेलुया। बात क्या आप कनाडा चले जाए, यूके चले जाए, हालेलुया, अमेरिका चले जाएंगे, हालेलुया, कहाँ चले जाएंगे आप? कहीं नहीं जा सकते। चाहे कुंडलों में, चाहे पहाड़ों पर चढ़ जाए, परमेश्वर से हम कभी भाग नहीं सकते। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर को हर बात के लिए धन्यवाद का भेंट चढ़ाए। हालेलुया। परमेश्वर ने पवित्र कलाम में एक हमारे लिए बाइबल में एक एग्जाम्पल सेट किया है, आजूर की। हालेलुया। सबके जीवन में आजूर की तरह बीता हुआ किस किसके जीवन में हुआ? टूटे हम, गिरे, गिरे, कौन कौन गिरा? गिरे हम सब गिरे। और परमेश्वर ने इतना गिरने नहीं दिया कि हम बिखर जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने फिर संभाला, फिर अजूब की तरह खड़े किया और डबल ब्लेस किया। हालेलुया। किया किस किस को किया? हालेलुया। हालेलुया। अजूब के साथ हालेलुया हमारे जीवन में पर पूरा करके दिखाया हालेलुया। हम कहते हैं एक चीज हमसे चलेगी, हर परमेश्वर ने उसका डबल करके प्लस करके दिया है। हालेलुया। कोई ऐसा नहीं कह सकता जिसके जीवन की गुहाइयां ना हो। अगर आप उस पर लिख लेना डायरी पे, शुरू से लेकर अब तक आपकी कम से कम मुझे लगता हर दिन की आपकी गुहाई होगी। जितने आपके वर्ष है ना
कितने वर्ष हो गया आपको? ये नहीं है असली। हालेलुया। हाँ जी, आप तो आप उसके हिसाब से सुन लें। जब से आपने परमेश्वर ने आपके ऊपर अनुग्रह किया तब से लेके आज तक गवाही अब रोज एक नई गवाही होती है। हालेलुया। हालेलुया। अगर चाहे तो एक किताब भी लिख सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो उन सब बातों के लिए हमने क्या करना है? किताब लिखनी है। धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद करना है। हालेलुया। हालेलुया। जितना करेंगे उससे डबल हम क्या होंगे? आशीष। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। और साथ में दूसरी बात एक और कही है परमेश्वर, और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। मन्नतें क्यों करते? सुखना। जो वादे किए। हालेलुया। वादे किए हमने। किस किस ने वादे किए हैं? परमेश्वर के साथ। अब आदमी ने हाथ ही नहीं उठाया, कहना मैंने कोई वादा नहीं किया, मैं तो भूल गया। हालेलुया। पता नहीं हर रोज हम कितनी बार मुंह से कह देते हैं परमेश्वर मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। ऐसे ही है, करते क्या हम? और जितनी बार हमने मुंह से निकाल दिया वो मन्नतें ही, वो वादे ही हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमने कहा परमेश्वर ने कहा उनको क्या कर? पूरा कर। हालेलुया। क्यों कहा पूरा कर? मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर के सामने बैठते हैं ना तो परमेश्वर को कहते हैं परमेश्वर ऐसा कर, कहते हैं कि नहीं? हाँ, जब परमेश्वर हमें हमारे जीवन में वो कर देता है, परमेश्वर फिर क्या कहता है? देख मैंने कर दिया, मैं वादों का परमेश्वर, मैं मनुष्य नहीं के झूठ बोलूं। हालेलुया। पर मेरे बेटे मेरी बेटी तेरा वादा कहा है। हालेलुया। तुमने पूरा नहीं किया। हालेलुया। दुख तो होता होगा। हाँ जी, कि हमारा अपना हमें ठेस पहुंचाए, हमारा दिल तोड़े तो हमें दुख नहीं होगा। जब खुदा का अपना बेटा खुदा का दिल दिखाए तो क्या खुदा को दुख नहीं होगा? मेरे शिष्य, परमेश्वर भी रोता होगा। हालेलुया। जब लोग कुड़कुड़ाते थे, परमेश्वर ने उनको 430 वर्ष की गुलामी से छुड़ाया। रोते थे, परमेश्वर ने तो उनको आजाद कर दिया, पर उन्होंने कुड़कुड़ाना नहीं छोड़ा। मेरे अजीजों, हालेलुया। परमेश्वर का हर रोज वो दिल दुखाते थे। जब आदम हवा ने हवा के द्वारा गुनाह पाप आया तो परमेश्वर सोचता होगा क्या मनुष्य को मैंने बना के बुरा तो नहीं किया। सो मेरे अजीजों, हमारी एक गलती पे हम कितने रोज परमेश्वर का दिल दिखाते हैं। क्या लगता है? अगले संडे लिख के लाना। मैंने जो गलती की, मैंने परमेश्वर का इतनी बार दिल दिखाया। और मैं भी लिखूंगा ताकि आपको लगे कि हाँ जी पास्टर जी साफ नहीं कर रहे। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हर बात के लिए धन्यवाद करें। वादा किए तो वादे निभाए। हालेलुया। जब हम धन्यवाद करेंगे, जब हम अपने वादे निभाएंगे, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो फिर क्या होगा? पढ़े हम रास्ता। हालेलुया। एक बार और ऊंची से पढ़िए।
मुझे पुकार। मेरे अजीजों, किस कब पुकारना? संकट के समय जब आप कभी कोई प्रॉब्लम में, दुखी हो, परेशान हो, आप निराशा में हैं, आपका काम रुक गया है, आपके घर में आशीष नहीं आ रही, आपका जीवन प्रोग्रेस नहीं कर रहा, तो मेरे अजीजों, तब उस समय जब आप उस परिस्थितियों के साथ उलझे हुए हैं, जब कोई प्रॉब्लम है, आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, वो जा नहीं रही, हालेलुया, हालेलुया, तो परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है कि उस संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। अब परमेश्वर ने क्या किया? वादा, हालेलुया। वो वादों का परमेश्वर है, कभी अपना वादा तोड़ता नहीं है, हालेलुया। तो कौन से समय में जब हम अपना धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते रहेंगे और अपने वादे पूरे करेंगे, और मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें हर विपत्ति से छुड़ा लेगा, हालेलुया। और परमेश्वर आगे क्या कह रहे हैं? और तू मेरी महिमा करने वाला, हालेलुया। महिमा हम कैसे करते हैं परमेश्वर? कोई बता सकते? हालेलुया। हर रोज परमेश्वर की हम महिमा करेंगे, हालेलुया। हर एक के सामने परमेश्वर की महिमा करेंगे, हालेलुया, आमीन। मेरे अजीजों, जब परमेश्वर हमसे महिमा लेंगे तो हमारे जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां होंगी, हालेलुया। और वो गवाहियां ही परमेश्वर की महिमा है, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अब आज परमेश्वर ने हमसे यही बात कही है, कुछ और ना चढ़ा, धन्यवाद की पेड़ चढ़ा और अपने वादे पूरे कर, तो देखना मैं तुझे संकट से छुड़ाऊंगा, हालेलुया, हालेलुया। और तुझसे मैं क्या लूंगा? हालेलुया, हालेलुया, यीशु जी के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। क्या आप चाहते हैं आपके जीवन में ऐसा हो? कौन कौन चाहता है? हाथ ऊपर करो, कौन कौन चाहता है कि मेरे जीवन में ऐसा हो? एक तो समझ नहीं लगती आपको, चाहते नहीं आपके मेरे जीवन में ऐसा हो? कौन कौन चाहता है कि मैं ऐसा करूं? अब ये तो कहते हैं कि परमेश्वर जैसा चाहता मेरे जीवन में हो, पर ये नहीं चाहते कि मैं वैसा करूं, हालेलुया। हम हाथ ऊपर करते तो कि मैं परमेश्वर की कोशिश करूंगा, हालेलुया। हम अपने आप को बंद करते हैं, शिव को झुकाते हैं, धन्यवाद करते हैं, करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं, दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र कलाम सुनिए पिता, ये हमारे जीवन की रोटी और जीवन का जल है पिता। जो इसमें से खा लेता है वो कभी भूखा नहीं होता, जो इसमें से पी लेता है वो कभी प्यास नहीं लेता, बल्कि उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बहने लगती है। हम आपका करोड़ों बार शुक्र करते हैं कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। जब हम निराशा में होते हैं, जब हम संकट में, मुसीबत में होते हैं पिता, तो आप अपना वचन भेज के हमें हमारी निराशा को आशा में बदल देते हैं पिता, अंधकार को ज्योति में बदल देते हैं पिता, उस संकट को दूर करते हैं पिता और हमें आशीषित करते हैं पिता। हम आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। हम अपने दिलों के दरवाजे सदा के लिए आपके लिए खोलते हैं पिता, क्योंकि ये दिल आपका सिंहासन बने पिता, मेरी आत्मा आपका आसन बने पिता। बुढ़िया के सागर आपका एक एक वचन हम सबके हृदयों की पट्टियों के ऊपर लिखा जाए पिता जी, 30 नहीं 60 बल्कि 100 गुना फल आए पिता जी, प्रभु यीशु जी के नाम में आमीन, आमीन। कोई मेरी कनेक्टिविटी को अंधकार की शक्ति को पाप नहीं बीमारी पिता जी
आपके पवित्र कलाम को कभी भी हमसे जुदा न करने पाए। प्रभु यीशु जी के नाम आमीन। और हर समय हर पल पिता हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं पिता, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं और अपनी मन्नतें पूरी करें प्रभु यीशु जी के नाम में आमीन। और हम सिर्फ आपका वचन सुनने सुनाने वाले, पढ़ने पढ़ाने वाले न रह जाएं, बल्कि सदा के लिए आपके पवित्र कलाम के ऊपर चलने वाले और बने रहने वाले हो जाएं प्रभु यीशु जी के नाम में आमीन। और दूसरों को भी आपके वचन के ऊपर चलना सिखाएं पिताजी, पवित्र आत्मा जी के वसीले प्रभु यीशु जी के नाम में आमीन। धन्यवाद पिता, आपने ऐसा कर दिया, हम आपका करोड़ों बार शुक्र करते हैं। यूहन्ना 14 की 14 के अनुसार, मत्ती 18 के 19 के अनुसार, मत्ती 21 की 21-22 के अनुसार प्रभु यीशु जी के नाम से धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन।